अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने एक ऐसा इन्वर्टर लेके आए हैं जो कि 3 सोलर पैनल के ऊपर आपके वाटर पंप को चला देगा। 4 सोलर पैनल लगाकर आप इससे अपनी टोका मशीन चला सकते हैं। 5 सोलर पैनल लगाकर आप इससे अपना 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने इसको टेस्ट करना है, इसके पैरामीटर्स के बारे में आपको बताना है कि ये चलने में कैसा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 सोलर प्लेटें 585 वाट की अभी हमने इसके साथ कनेक्ट किए हैं। गैलेक्सी एनवी PV9000 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। कोई वॉबडा इसके साथ अटैच नहीं की, बैटरी इसके साथ लगती नहीं है। ये डायरेक्ट इन्वर्टर, इसे PV इन्वर्टर बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर को हमने यहाँ पर माउंट किया हुआ है। डायरेक्टली सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट किए हैं, अपने लोड को कनेक्ट किया। ज़रा वाटर पंप दिखा दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर पंप हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर पानी का प्रेशर आप लोग चेक कर सकते हैं, बेहतरीन पानी का प्रेशर है। सबसे पहला टेस्ट आप लोगों ने देखा कि 3 सोलर प्लेटें लगा के हमने इसके साथ अपना वाटर पंप चला लिया। अभी मैं आप लोगों को इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि हम इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। सारे पैरामीटर्स के बारे में बताता हूँ, AC किस तरह से चलेगा, कितने पैनल हमने इसके साथ कनेक्ट करने हैं, वो सारी डिटेल आपको आगे शेयर करते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, आप लोगों को ये बता देते हैं कि इसकी अभी मौजूदा कीमत क्या है और ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। smarteshop.pk के नाम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप इस इन्वर्टर का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 38,000 इसकी अभी मौजूदा कीमत चल रही है। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को ये जो नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर रब्ता करके आप इसको अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। आज वीडियो की जो डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 16/9/2025 है। कल को रेट कम ज़्यादा हो सकता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को यहाँ पर माउंट कर लिया है। अभी आप लोगों को इसके बारे में सारे पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं। आपको ये बताते हैं कि ये कितना लोड कैरी कर सकता है। इसके ऊपर लोड चलाकर आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहला मसला जो ये आ रहा था लोगों को कि ये स्टैंड बाई के ऊपर बहुत ज़्यादा वाट लेता है जी, 3 एम्पेयर लेता है। आप लोगों के सामने मैंने सोलर भी कनेक्ट किया, वॉबडा भी कनेक्ट किया। आप यहाँ पर 5 नंबर रीडिंग चेक कीजिएगा। ये 5 नंबर रीडिंग सिर्फ 13 वाट कंज्यूम कर रहा है। 13 वाट भी अगर ये कंज्यूम ना करे तो और क्या करे, क्योंकि इसकी स्क्रीन है, इसका पंखा है, उसने भी तो चलना है ना। तो सिर्फ 13 वाट स्टैंड बाई पे ये लेता है, अगर इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का लोड कनेक्ट ना करें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लोड को 0 किया हुआ है। अभी लोड डाल के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर बात करूँ प्रोटेक्टर की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटेक्टर के ऊपर आप लोगों को 0.6 एम्पेयर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जबकि बहुत सारे दोस्त ये कहते थे कि ये इन्वर्टर 2 से 3 एम्पेयर कंज्यूम करता है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर की चेंजिंग कंपनी ने की है, जिसकी वजह से ये जो आपको 2 एम्पेयर रिएक्टिव पावर दिखाई देती थी, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अभी दोस्तों आप लोगों को इसके ऊपर मैं लोड शिफ्ट करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इस चेंज ओवर को यहाँ पर जनाब इस इन्वर्टर के ऊपर कर देता हूँ। जैसे ही हम इसको लोड को चेंज करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मीटर की लाइटें भी ग्लो करना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि लोड कितना चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनाब इस वक्त 1.2 किलोवाट का लोड है जो मैंने इसके ऊपर शिफ्ट किया है। प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलर पैनल से इस वक्त तकरीबन 1 किलोवाट हमारे आ रहे हैं। हम लोड को चेक कर लेते हैं कि हमने इसके ऊपर लोड क्या चलाया है। 1.2 kVA का लोड है जो कि 1.2 किलोवाट इस वक्त बन रहा है। अब यहाँ पर मैं मीटर पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये कितने वाट मीटर के ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। दोबारा से देख लें, सोलर से 1 किलोवाट की जनरेशन हो रही है। यहाँ पर मीटर के ऊपर भी आप लोग चेक कीजिएगा, यहाँ पर 5 नंबर रीडिंग आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये वॉबडा से कितने वाट रियल टाइम शेयरिंग में ले रहा है। तो वो आपके सामने अभी आ जाएगी। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 111 वाट ये वॉबडा से ले रहा है, बाकी सारा लोड हमारा जो है वो सोलर के ऊपर चल रहा है। लोड क्या क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर AC दिखाई दे रहा है, लाइटें, पंखे हैं, डिस्पेंसर वगैरह जो कि इसके ऊपर चल रहा है। यानी दोस्तों, मैंने अपने लोड को आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। AC को 16 के ऊपर रख के टर्बो मोड ऑन कर दिया ताकि ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2.2 किलोवाट का लोड इस वक्त चल रहा है, जो कि हमारे सोलर पैनल से कितने आ रहे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि 2 किलोवाट हमारे सोलर पैनल से आ रहे हैं। और मीटर के ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगा कि मीटर से ये बिजली कितनी ले रहा है। थोड़ी सी रियल टाइम शेयरिंग में ये ग्रिड को यूज़ करता रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये 0 कर देगा। ये देखें सिर्फ 170 वाट 166 वाट बिल्कुल मामूली सी बिजली रियल टाइम शेयरिंग में इसलिए ये लेता है कि अगर एकदम से कोई झटके वाली चीज़ चल जाए तो इन्वर्टर को नुकसान ना हो। रियल टाइम शेयरिंग में वो उसके साथ शेयर करके बाद में दोबारा सोलर के ऊपर से शिफ्ट कर दे। आप लोगों के बिल्कुल सामने 2 किलोवाट सोलर से आ रहे हैं, 160 वाट 170 वाट तकरीबन वॉबडा से ले रहा है। अभी मैं जनाब इसके ऊपर मज़ीद लोड को इंक्रीज़ करता हूँ। हम इसके ऊपर वाटर पंप चलाते हैं। आप लोगों के बिल्कुल सामने एक AC 1.5 टन का, लाइटें, पंखे, कंप्यूटर 2 चल रहे हैं, लाइटें, पंखे चल रहे हैं जनाब। इसके बाद हम इसके ऊपर एक कंप्रेसर को टर्न ऑन करते हैं और एक मोटर को टर्न ऑन करते हैं। जी जनाब, बारी बारी हम इसके ऊपर लोड को टर्न ऑन कर रहे हैं। सबसे पहले मोटर को टर्न ऑन कर दिया। मोटर को टर्न ऑन करने से जनाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा लोड कितना इंक्रीज़ हुआ है कि 4 किलोवाट का लोड हम इसके ऊपर अभी चला रहे हैं।
इसके साथ बकिया छोटा मोटा लोड प्रिंटर वगैरह भी चल रहा है। 3.8 किलोवाट 3.1 किलोवाट इस वक्त चल रहा है। चले जनाब लोड को इंक्रीज़ करें। ये जनाब हमने इसके ऊपर कंप्रेसर को टर्न ऑन कर दिया। कंप्रेसर को टर्न ऑन करने से हमारा लोड तकरीबन 4 किलोवाट पे पहुंच चुका था, क्योंकि ये मोटरें थोड़ा सा झटका लेती है स्टार्टिंग के ऊपर और उसके बाद जनाब आहिस्ता आहिस्ता से इसको मैनेज कर लेती है। अब 3 किलोवाट का लोड हमने इसके ऊपर तकरीबन चलाया हुआ है। सोलर पैनल के बारे में बताते चलूँगा तो सिर्फ 6 सोलर प्लेटें हमने इसके साथ लगाई हुई हैं। 2000 वाट हमारे सोलर पैनल से आ रहे हैं। 6 सोलर पैनल 525 वाट की जिनको की हमने इसके साथ लगाई हुई है। बकिया ये रियल टाइम शेयरिंग कर रहा है। रियल टाइम शेयरिंग के साथ कितना शेयर कर रहा है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.1 किलोवाट ये वापडा से शेयर कर रहा है इस वक्त। 2 किलोवाट हमारे सोलर से आ रहे हैं, 1 किलोवाट इसने वापडा के साथ शेयर कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रियल टाइम शेयरिंग बहुत अच्छी है। रियल टाइम शेयरिंग ये अच्छी करता है। अब इसके ऊपर एक वाटर पंप, एक कंप्रेसर और जनाब हमारा एसी ये इस वक्त इकट्ठा चल रहा है। सिर्फ 6 सोलर प्लेटें हैं। 6 सोलर प्लेटें होने की वजह से आप लोगों की वापडा के साथ शेयरिंग कर रहा है। जब आपके पैनल ज़्यादा होंगे तो ये वापडा के साथ इतनी शेयरिंग नहीं करेगा, सिर्फ 50-100 वाट ही ये वापडा से लेता है। अब उसमें मौसम भी आप लोगों के बिल्कुल सामने है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इसके ऊपर लोड डाल के आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से ये रियल टाइम शेयरिंग करता है। क्योंकि मेरे पास सोलर पैनल सिर्फ 6 लगे हुए हैं, इसलिए मैं जितना भी लोड डालूंगा वो बाकी वापडा से शेयर करने लग जाएगा। अभी बारी आ जाती है इसको सिर्फ एक सोर्स के ऊपर टेस्ट करने की कि क्या ये सिंगल सोर्स के ऊपर काम करता है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है इस वक्त जनाब हमारा ये इन्वर्टर 1.1 किलोवाट सोलर से ले रहा है और यहाँ पर जनाब आपके सामने 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी और बाकी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं यहाँ से ये जो वापडा 5 नंबर रीडिंग 111 वाट आपको नज़र आ रही है, इसको मैं 0-0 इस तरह से कर देता हूँ कि मैं इसकी वापडा डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अभी जनाब हम इसके ऊपर लोड डालकर आप लोगों को चेक करवा देते हैं कि सिर्फ रियल टाइम शेयरिंग के अलावा भी अगर आप इसे चलाना चाहें तो क्या ये काम करता है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आपके सोलर पैनल से पावर कम आएगी तो आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं होगा उसको चलाने के लिए। तो बेहतर ये है वापडा शेयरिंग के साथ चलाएं ताकि आपके घर का लोड जो है प्रॉपर तरीके से चलता रहे। सिंगल सोर्स पे भी चलाएंगे तो तब भी बेहतरीन काम करेगा। मसला सिर्फ ये आएगा कि जैसे ही बादल आएंगे तो जनाब ये बंद होने के चांस होते हैं, बार बार इन्वर्टर बंद हो जाएगा, पावर डिस्कनेक्ट कर देगा, उससे इन्वर्टर में भी मसला आ सकता है। रियल टाइम शेयरिंग के अंदर आप लोगों ने देखा कि सर थोड़ी सी पावर ये लेता है। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चाहे आप लोग नाइस का ही कमेंट कर दिया करें, मगर कमेंट ज़रूर किया करें।